हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं फिक्स पार्टीशन की, और इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं हम लोग, स्टैटिक पार्टीशन के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फिक्स पार्टीशन वो होता है कि हम लोग मेमोरी को दो पार्टों में डिवाइड कर देते हैं, और जो डिवाइड करते हैं जी अगर हम लोग ने मेमोरी को डिवाइड कर दिया तो वो क्या करता है, नॉन ओवरलैपिंग मेमोरी होनी चाहिए। जो हम लोग पार्टीशन जो हम मेमोरी असाइन करेंगे वो क्या होनी चाहिए, नॉन ओवरलैपिंग मेमोरी डिज़ाइन। ठीक, मतलब क्या है, एक कोई मेन मेमोरी है, मान लीजिए हमारे पास ये क्या है, एक मेन मेमोरी है। ठीक, नाम डाल दिया हम लोग ने मेन मेमोरी। इसको हम लोग अगर डिवाइड करेंगे, पार्टीशन करेंगे अगर इसको, तो क्या करना है, ये चीज़ ओवरलैप नहीं होनी चाहिए। एक पार्टीशन यहाँ आ गया, इसको 1 नाम दे दिया, और एक पार्टीशन इधर आ गया, तो ये करना है नॉन ओवरलैपिंग मेमोरी होनी चाहिए। मतलब पार्टीशन मेन मेमोरी इनटू अ सेट ऑफ नॉन ओवरलैपिंग मेमोरी डिजाइन कॉल्ड पार्टीशन। इसकी डिफिनेशन लिख देते हैं हम लोग। पार्टीशन मेन मेमोरी into a set of non overlapping memory region called partition। ठीक, और जो पार्टीशन हम लोग करेंगे वो क्या होना चाहिए, वो क्या हो सकती है, मे बी इक्वल भी हो सकती है, इक्वल साइज की हो सकती है, और अनइक्वल साइज की भी हो सकती है। इट शुड लिख सकते हैं, इट कैन बी इक्वल और अनइक्वल। हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। हमारे पास ये प्रोग्राम है, हमारे पास मेमोरी है, इसमें प्रोग्राम है P4 है, ये P3 है, ये P2 है, ये P1 है, ये P0, और ये हमारे पास क्या OS। हम लोग क्या करते हैं, जो लेफ़्ट ओवर स्पेस होता है इन पार्टीशन में, उसको क्या और जब उसके बाद ये हमारा लेफ़्ट है, उसके बाद क्या होता है, हम जो असाइनमेंट असाइन कर देते हैं, या जो हमारे पास वर्किंग जो हमारे कोई प्रोसेस आया उसको हम लोग असाइन कर देते हैं प्रोग्राम को, और प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है तो उसको क्या करते हैं, हम लोग एग्जिट कर देते हैं। ठीक, ये हमारे पास मेमोरी ब्लॉक है। हमने कोई चीज़ मान लीजिए, अगर हम प्रोसेस P3 या P2 P1 या P को हम लोग ने कोई प्रोसेस को असाइन कर दिया है, मान लीजिए P3 को हम लोग ने कोई प्रोसेस असाइन कर दिया, और P1 को कोई प्रोसेस हम लोग ने असाइन कर दिया। उसके बाद क्या करते हैं, जब कंप्लीट होने के बाद ये वर्क क्या करेगा, इस स्पेस को एग्जिट कर देगा, मतलब इस ब्लॉक को एग्जिट कर देगा। फिर से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक मेमोरी ब्लॉक है, तो एक प्रोसेस आया PA आया, इसको हम लोग ने मेमोरी दे दी कौन सी, P3 दे दी। एक प्रोसेस आया PB, इसको हम लोग ने मेमोरी दे दी P1 दे दिया। ठीक, और ये प्रोसेस अपने कंप्लीट करने के बाद क्या हो जाएंगे, अपने मेमोरी ब्लॉक को छोड़ देंगे। जब मेमोरी ब्लॉक को छोड़ देते हैं ये लोग, ठीक, तो हमारे पास क्या बन जाता है, वो मेमोरी ब्लॉक खाली हो जाता है, फ्री हो जाता है। तो उस फ्री ब्लॉक को क्या बोलते हैं हम लोग, होल्स बोलते हैं। ठीक, तो उसी तरह ये हम लोग ने इसको असाइन कर दिया। उसके बाद क्या होगा, इस मेमोरी ब्लॉक को उसने कंप्लीट करने के बाद, सारा वर्क कंप्लीट करने के बाद, वो मेमोरी क्या हो गई, फ्री हो गई। जब मेमोरी फ्री हो गई, उस मेमोरी को कैसे असाइन करते हैं, होल से। तो हम लोग प्रोसेस 1 P4 किया, और ये हमारा प्रोसेस P3 में क्या आ गया, होल्स आ गया। प्रोसेस P2 किया, प्रोसेस P2 किया, प्रोसेस P1 क्या आ गया, होल्स आ गया। और प्रोग्राम मतलब प्रोसेस P0, और ये हमारा OS। ठीक, तो क्या हुआ, मतलब कैसे हुआ है होल्स, क्योंकि P3 ने एग्जिट कर दिया अपने प्रोसेस को, और P1 ने भी अपना प्रोसेस क्या कर दिया, एग्जिस्ट कर दिया, बाहर निकल आया। इसीलिए क्या बन गया, यहाँ पे होल्स बन गया। इसीलिए पॉइंट नंबर 3 क्या है हमारे पास, लेफ्ट ओवर स्पेस इन पार्टीशन, और आफ्टर प्रोग्राम असाइनमेंट, ये N है, असाइनमेंट इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरनल फर्गमेंटेशन। ठीक, ये हमारा पॉइंट नंबर 3 है। अब बात करते हैं, इस जो फिक्स पार्टीशन में 3 पार्ट होते हैं, प्लेसमेंट एल्गोरिथम विद पार्टीशन के नाम कहते हैं हम लोग उसको, क्या बोलते हैं हम लोग, प्लेसमेंट
एल्गोरिथम विथ पार्टीशन बोलते हैं इसको। इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है इक्वल साइज से, बी होता है क्या अनइक्वल साइज से, और तीसरा होता है अनइक्वल साइज यूज ऑफ अ सिंगल क्यू। अब हम लोग एक एक करके इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। पहले बात करते हैं हम लोग इक्वल साइज की बात कर लेते हैं। इन दिस एल्गोरिथम, जो हमारे पास इक्वल साइज में क्या होता है, इक्वल साइज का मतलब होता है अगर हमारे पास पार्टीशन में एक मेमोरी है, इसमें प्रोसेसर P1 P2 P3 और ये P4, इसमें मतलब अगर कोई प्रोसेस आ गया P1, अगर प्रोसेस आ गया तो क्या करेगा, अगर स्पेस है तो इस प्रोसेस को PA प्रोसेस को इसमें असाइन कर देगा। ठीक, ये पहला पॉइंट होता है इक्वल साइज में, पॉइंट नंबर ए। पॉइंट नंबर बी होता है कि अगर प्रोसेस कोई है, मतलब पार्टीशन है, पार्टीशन क्या होता है, ऑलरेडी अगर स्पेस ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है तो क्या करेगा, एक कंडीशन होती है, क्या कर, उसको हम लोग स्वाइप कर देते हैं। कोई भी प्रोसेस, एक प्रोसेस को चूज करेंगे, मतलब चूज वन प्रोसेस टू स्वाइप। स्वाइप करने के बाद क्या करें, एक रूम बना लेते हैं, एक फ्री स्पेस हम लोग बना लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट क्या था, अगर मेमोरी स्पेस हमारे पास फ्री है तो उसको इसमें असाइन कर देते हैं। अगर वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है तो क्या करते हैं हम लोग, एक रूम बनाते हैं। किस तरह, किसी भी एक प्रोसेस को हम लोग लेंगे और उसको क्या कर देंगे, स्वाइप कर देंगे। स्वाइप और इन दोनों प्रोसेस का इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा जो साइज होता है क्या है मेमोरी का, वो इक्वल होता है, इसीलिए हम लोग ये कर पाते हैं। अब पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं हम लोग, अनइक्वल साइज की। अनइक्वल साइज बात करें अगर, ये सिमिलर होता है किसके, बेस्ट फिट के। क्यों सिमिलर होता है ये आपको बता देते हैं। अनइक्वल में क्या करता है, अगर हमारे पास एक लिस्ट होती है और प्रोसेस हम लोग के पास होते हैं P1 P2 P3 P4, ठीक, तो हमारे पास अनइक्वल साइज क्या करता, क्या है कि आप कोई भी प्रोसेस अगर आ गया, उसको मेमोरी हम लोग के पास चाहिए इसको, तो क्या करता है कि इस, अगर मेमोरी प्रोसेस हमारा P जो आया है ये हमारे पास 10K का है, और कोई भी इसमें प्रोसेस 10K का है, बाकी सब क्या है 20K 30K 40, मान लीजिए 40K का है, और ये 100K का है। ठीक, तो अनइक्वल साइज में क्या होता है कि इस प्रोसेस P1 प्रोसेस को ऐसे हम लोग मेमोरी ब्लॉक में असाइन करते हैं जिसमें मिनिमम इसका यूज़ हो जाए, कि मिनिमम मेमोरी हमारे पास वेस्ट हो या मिनिमम मेमोरी हमारे पास वेस्ट ना हो। ठीक, ये हमारे पास पॉइंट नंबर ए है, पहला पॉइंट है। अब बात कर लेते हैं इसमें दूसरा पॉइंट, ये एल्गोरिथम क्या प्रॉब्लम क्रिएट करती है। कब क्रिएट करती है प्रॉब्लम, जब हम सब जब कोई क्वेरी चलाते हैं तो हमारे पास जब कोई प्रोसेस हम लोग डालते हैं इसमें, तो कोई प्रोसेस क्या हो जाता है, एम्प्टी रह जाता है। और कुछ प्रोसेस में अगर मान लीजिए इसमें आ गया हमारे पास, ये ऑलरेडी 10 हम लोग ने दे दिया, अगर इस प्रोसेस को, अगर कोई प्रोसेस और आया हमारे पास, ठीक, और कोई प्रोसेस आया हमारे पास, अगर मान लीजिए प्रोसेस PB आया, इसका कितना है हमारे पास 15K है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस PB को कहाँ असाइन कर पाएंगे हम लोग, P4 में असाइन कर पाएंगे, क्योंकि ये 20K का है और हम लोग क्या चाहते हैं कि मिनिमम मेमोरी वेस्ट हो, तो यहाँ पे हम असाइन कर देंगे, तो हमारे पास 5K का ब्लॉक बचेगा। तो ये प्रॉब्लम क्या करता है, ये स्पेस क्रिएट कर देता है यहाँ पे, ये प्रॉब्लम होती है इसमें अनइक्वल साइज पार्टीशन में। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम लोग, जो बात थर्ड पॉइंट क्या था, अनइक्वल साइज की, अनइक्वल साइज यूज ऑफ अ सिंगल क्यू। इसमें क्या होता है कि जब हम लोग कोई प्रोसेस को क्या करते हैं, लोड कर रहे होते हैं, कहाँ से, लोड प्रोसेस कर रहे होते हैं, किससे, मेमोरी में। अगर हम लोड कर रहे हैं तो जो स्मॉलेस्ट वेरिएबल पार्टीशन है वो क्या कर लेता है, सबसे छोटे स्पेस को क्या कर लेता है, होल्ड कर लेता है, सेलेक्टेड कर लेता है, इसीलिए ये टाइम क्रिएट करता है। इसकी वजह से क्या होता है हमारे पास सेकंड पॉइंट में, इट इंक्रीज
द लेवल ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक, इसमें पहला पॉइंट क्या है कि हम लोग जब भी इस एल्गोरिथम का काम होता है अनइक्वल साइज यूज ऑफ सिंगल क्यू। जब भी इस एल्गोरिथम को यूज करते हैं एट द टाइम ऑफ लोडिंग प्रोसेस, हम लोग जब लोड प्रोसेस करते हैं किसमें, मेमोरी में, तो क्या करता है जो स्मॉलेस्ट वेरिएबल होता है पार्टीशन में वो क्या कर लेता है, होल्ड कर लेता है प्रोसेस को। जो सेलेक्टेड प्रोसेस है, मान लीजिए हम लोग ने पी ए को सेलेक्ट किया है तो इसको होल्ड कर लेगा जब हम अपना प्रोसेस को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं मेमोरी में तब। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारे पास जो लेवल है मल्टी प्रोग्रामिंग का वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ये हमारा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन में होता है। थैंक यू एवरीवन।